सरकार के बड़े फैसले, किसानों के लिए योजनाएं, युवाओं के भविष्य पर चर्चा, अपराध पर सख्ती और खेल में शानदार प्रदर्शन। आज की हर अहम खबर हम लाए हैं एक साथ। शुरू करते हैं राजस्थान की टॉप 25 न्यूज। आज राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र विधिवत शुरू हो गया है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अभिभाषण दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मनरेगा के नाम पर विरोध प्रदर्शन और बहस की गर्माहट देखने को मिली। सदन की शुरुआत में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और कार्यवाही स्थगित हुई। सत्र के एजेंडा में विकास, रोजगार और बजट प्राथमिकताएं शामिल है। राजस्थान में मंगलवार की बारिश के बाद आज घना कोहरा और शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तापमान गिर सकता है और सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। सुबह के समय कई इलाकों में दृश्यता कम रहने की चेतावनी भी जारी है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। राजस्थान सरकार ने गृह उत्थान शिविर आयोजित किया, जिसमें ग्रामीण और किसान 13 प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे पा रहे हैं। इस पहलकदमी से आर्थिक व तकनीकी सहायता भी दी जा रही है और पीएम सूर्यघर जैसी योजनाएं ग्रामीणों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रही है। राजस्थान सरकार ने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह हेतु 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली पहल शुरू की है। यह योजना सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देगी। पात्र महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया भी जारी है। राजस्थान की चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जोधपुर के आश्रम में उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित नोट वायरल होने से यह मामला और अधिक रहस्यमय बन गया है। उनके अनुयायियों ने जांच की मांग की है। राजस्थान में ओएमआर शीटों को नष्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हुआ है। वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की है, जिससे परीक्षा प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर बहस छिड़ गई है। राजस्थान विधानसभा में एक मीटिंग के दौरान तीखी बहस देखने को मिली, जिसमें बजट, सड़कों और वन्यजीव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बढ़ती लेपर्ड घटनाओं से सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। राजस्थान की खिलाड़ी एनवी राठौर को दूसरे स्थान पर सीड किया गया है, जो टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखा रही है। बीकानेर शहर में एक स्लीपर बस में सुबह आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरातफरी मची। मगर राहत की बात यह रही कि सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकले। घटना ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से शराब और बियर के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई आबकारी नीति के तहत शुल्क में वृद्धि से मूल्य में इजाफा होगा और दुकानों के नियम भी सख्ती से लागू होंगे। बजट सत्र और बहस का माहौल। राजस्थान विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर तीखी बहस देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर जोरदार पलटवार किया। बजट सत्र में अगले 3 दिन जमकर हंगामा होने की उम्मीद जताई जा रही है और कई विधेयक पेश होने के संकेत है। राज्य की राजनीतिक गर्मी सप्ताह भर सुर्खियों में बनी रहेगी। राजस्थान के कई जिलों में आज घना कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। मौसम विभाग ने अलवार, भरतपुर, जयपुर सहित 12 जिलों में येलो कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिससे सड़क पर दृश्यता कम और ठंड में बढ़ोतरी होने की चेतावनी दी गई है। आम नागरिकों को सुबह सुबह यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आज आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयुष ऑफिसर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवारों के लिए आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसमें प्रति प्रश्न शुल्क 100 रुपए रखना होगा। छात्रों ने जल्द समाधान की अपील की है, ताकि अंतिम परिणाम समय पर जारी हो सके।
राजस्थान मौसम विभाग के लाइव अपडेट के अनुसार आज कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट बनी हुई है। जयपुर समेत अन्य नगरों में बृहद स्तर पर कोहरे और बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। ग्रामीण इलाकों में किसानों को भी चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज राज्य की नई एरोस्पेस और रक्षा नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत इन उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें वर्षों तक टैक्स और निवेश प्रोत्साहन पैकेज शामिल है। इससे राज्य में नौकरी और आर्थिक विकास के नए अवसर उभरेंगे। अफीम के प्रमुख उत्पादक जिलों भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में असामान्य मौसम के कारण किसान चिंतित हैं। बारिश और ओले गिरने से फसल में नुकसान का डर और लाइसेंस नियमों का पालन करना किसानों के लिए चुनौती बन रहा है। अधिकारी इसे मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन हालात किसानों की चिंता बढ़ा रहे हैं। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के चेयरमैन के तक को नए इंडियन फुटबॉल लीग की संचालन परिषद में शामिल कर लिया गया है। यह लीग भारतीय फुटबॉल में नई संरचना लेकर आएगी और क्लबों को निर्णय निर्माण में बड़ा रोल देगी। इससे फुटबॉल के प्रोफेशनल मानकों में राजस्थान की भागीदारी बढ़ेगी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बजट सत्र संबोधन में जल सुरक्षा से लेकर रोजगार तक का विस्तृत रोड मैप पेश किया। यमुना की पानी परियोजना के DPR लगभग तैयार है और IG कैनाल के 2800 करोड़ रुपए के नवीनीकरण जैसे बड़े प्रोजेक्टों को बल दिया गया है। रोजगार के लिए भर्ती कैलेंडर भी जारी होगा। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग और जॉन्स हॉपकिंस झपिएगो के बीच आज एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसका लक्ष्य माताओं, नवजातों व किशोरों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार है। तकनीक आधारित उपचार और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की उम्मीद बढ़ी है।